हाय। आज ना आप मेरी बकवास सुन लो। आप ना वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो मैं ये बता रही हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ओके। और इस वीडियो में ना जितने भी व्यूज आए उसके 10% लाइक होनी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं अपलोड करूँगी। ओके, नाउ लेट्स बैक टू द स्टोरी। सुबह सुबह गुयांशन भारी सरदर्द के साथ उठता है। उसे कल रात वाली बात याद आती है, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पाता। उसको अभी भी डिजीनेस हो रहा था। वो सर पकड़ के सोचता है, कल रात वो फोन किसने किया था? मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। देखा, स्लीपिंग पिल्स को कम मत समझिए, इससे मेमोरी लॉस होने की समस्या बढ़ सकती है। गुयांशन अपना फोन उठा के देखता है तो कोई भी एक्टिविटीज नहीं थी। कल रात मैंने जिस कॉल का आंसर किया था उसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? क्या वो सिर्फ एक सपना था? उसके पास फिर शनलुआन जाग जाता है और कहता है, यानशिन तुम जाग गए? रुको, मैं तुम्हारे लिए पॉरेज बना देता हूँ। कल रात तुमने बहुत पी ली थी, क्या तुम्हारे सर में दर्द नहीं हो रहा? लेकिन गुयांशन उसे पूछता है, लुआन, क्या कल रात मुझे किसी ने कॉल किया था? यह सुनकर शनलुआन को तो झटका लगता है, लेकिन वो नॉर्मली एक्ट करते हुए जवाब देता है, नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं किया था। मैं तो कल रात म्यूजिक शीट्स पढ़ रहा था। मैंने तुम्हारे फ़ोन को बजते नहीं सुना। फिर वो मन में बोलता है, लकीली कल रात मैंने सोने से पहले तुम्हारे फ़ोन से सारे चैट और कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे। मैं सच में बाल बाल बच गया। गुयांशन सोच रहा था, शराब की असर जितनी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं हुई। उससे मैं इजीली ड्रंक हो गया। मुझे कुछ भी याद तक नहीं आ रहा। उसे अंकल शू का कॉल आता है तो वो फ़ोन उठा के कहता है, अंकल शू क्या हुआ? लेकिन अंकल शू बहुत ज़्यादा परेशान आवाज़ में ज़ोर से कहते हैं, मास्टर, क्या मिस्टर वेन ने कल रात आपसे कांटेक्ट किया था या फिर आज सुबह? लेकिन गुयांशन गुस्सा होता हुआ नॉर्मल टोन में बोलता है, अगर आपको वेन्यानान का काम है तो आप उसे ही सीधा कॉल क्यों नहीं करते? लेकिन अंकल शू तुरंत ही कहते हैं, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी मास्टर युआन फेंग को भी कॉल कर दिया है, लेकिन उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि मिस्टर वेन कहाँ है। क्या आपको नहीं लगता उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? वो पिछले कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहे थे। लेकिन गुयांशन कहता है, शायद वो फिर से बीमार पड़ गया होगा, तो फिर वो घर जाने की बजाय सीधा हॉस्पिटल चला गया होगा। अगर कोई काम नहीं है तो मैं फ़ोन रखता हूँ। अंकल शू कहते हैं, मिस्टर वेन कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहे। मास्टर, इस बारे में कुछ करिए। लेकिन गुयांशन फ़ोन काट देता है। शनलुआन उसके पीछे से आके उसे पूछता है, क्या बात है, क्या ये वेन्यानान के बारे में है? तो गुयांशन कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसे जोयान फेंग का कॉल आता है। गुयांशन फ़ोन उठा के कहता है, क्या हुआ है? लेकिन जोयान फेंग बहुत गुस्से से ज़ोर से बोलता है, तुम कहाँ हो? क्या तुम वेन्यानान से मिले? घर जाओ अभी। लेकिन गुयांशन भी गुस्सा होता हुआ बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए वो बताने की परमिशन तुम्हें कब से मिली? मुझे कोई फ्रीडम है या नहीं? लेकिन वहाँ जोयान फेंग फास्ट ड्राइव किए जा रहा था और फ़ोन पे गुस्से से बताता है, गुयांशन, मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इट्स एन ऑर्डर। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ और तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम जल्दी से वहाँ वापस ना आ पाए तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे ग्रैंडपा वहाँ आ जाएंगे। ये सुनकर गुयांशन को बहुत गुस्सा भी आता है और वो कंफ्यूज भी था कि आखिर बात क्या है। वो एक के बाद एक कॉल किए ही जा रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। इतनी भी बड़ी बात क्या हो गई अगर वो लोग उस तक नहीं पहुंच पा रहे जो मुझे डिवोर्स देना चाहता है। कू फैमिली हाउस में जोयान फेंग अंकल शू को कह रहा था कि अभी उसके गायब होने की रिपोर्ट करने का सही टाइम नहीं है। जब आयशेंग वापस आ जाएगा तब इस बारे में बात करेंगे। तो अंकल शू कहते हैं, अभी तो हम बस यही कर सकते हैं। वहाँ शनलुआन और गुयांशन आते हैं। उसे देखकर जोयान फेंग कहता है, उसे यहाँ लाने का तुम्हारा इरादा क्या है? तो शनलुआन कहता है, यानशिन ने कल रात बहुत ज़्यादा पी ली थी और मुझे डर था कि घर तक ड्राइव करके आना उसके लिए सेफ नहीं। लेकिन जोयान फेंग उसे इग्नोर करता हुआ गुयांशन से पूछता है, क्या तुमने न्यानान से कांटेक्ट किया था? तो गुयांशन तुरंत ही गुस्सा होता हुआ कहता है,
नहीं नहीं नहीं, तुमने कितनी बार मुझसे पूछ लिया कि मैं उससे मिला था या नहीं। मैं पक चुका हूँ और थक चुका हूँ तुम सब से। तो शेनलुआन कहता है, क्या मैं तांगशुओ को कॉल करूँ? कल रात मैंने नैनन को तांगशुओ के ब्रदर के साथ बाहर जाते देखा था। लेकिन जोयान फेंग उस पर गुस्सा करता हुआ जोर से बोलता है, What the hell are you? इसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं, मुंह बंद रखो अपना। तो गुयानशन कहता है, लुआन झूठ नहीं बोल रहा, मैंने भी वेन्याना और तांग लुनशुआन को कल बॉन्कर छोड़ते देखा था। ऑफ कोर्स वो वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो तांगशुओ को देखना चाहता था। शायद वो अभी कहीं और खुश होगा। शेन लुआन जोयान फेंग को कहता है, युआन फेंग, मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पे शक है, लेकिन इस बार तुम्हें सच में गलतफहमी हुई है। लेकिन जोयान फेंग गुस्से से गुयानशन का कॉलर पकड़ के कहता है, अगर तांगशु उसे पसंद करता है, लेकिन तुम्हें नैनन पे डाउट नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ मिस्टर गु, अगर वेन्यानान के साथ कुछ भी बुरा हुआ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। तो गुयानशन जोयान फेंग का हाथ अपने कॉलर से हटाता हुआ कहता है, अगर वो चाहता है तो वो वापस आ जाएगा। क्या तुम उसे बांध के नहीं रख सकते ताकि वो फिर से गायब ना हो जाए? और फिर वो सोफे पे जाके बैठ जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता अब वो मेरे साथ इस शादी में रहना चाहता है। जब वो वापस आ जाएगा तो मैं उससे डिवोर्स की बात करूंगा। लेकिन जोयान फेंग गुस्से से जोर से बोलता है, गुयानशन, क्या तुम्हें नैनन की थोड़ी सी भी चिंता नहीं हो रही? 3 साल नहीं, शायद 5 या 10 साल हो गए हैं जब से वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। क्या सच में तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी? तो गुयानशन कहता है, मैं विश करता हूँ वो मुझसे कभी मिला ही ना होता। अगर वो नहीं होता तो मैं अभी जो जी रहा हूँ उससे कई खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। दूसरे दिन अंकल शू और जोयान फेंग सब लोगों को कॉल करके वेन्यानान के बारे में पूछ रहे थे कि क्या वेन्यानान उससे मिला था, लेकिन सब लोग जवाब देते थे, नहीं, हम उससे नहीं मिले। और कोई कहता है, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। वहाँ शेनलुआन ऊपर से उन दोनों को देख रहा था और बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। सुनची ने मेरे बारे में वेन्यानान को कुछ नहीं बताया होगा, राइट? हाँ, मुझे तो यही लगता है। वहाँ उसके पास गुयानशन आके उससे कहता है, लुआन, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो शेनलुआन बहुत ही घबराया हुआ पीछे मुड़ता है। हाँ, क्या कहा तुमने? तो गुयानशन कहता है, तुम इन 2 दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो। क्या तुम्हें पियानो कंपटीशन के रिजल्ट को लेकर चिंता हो रही है? तो शेनलुआन कहता है, हाँ, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। गुयानशन कहता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम एक्सीलेंट हो। वेन्यानान बहुत ही सर पे चढ़ता जा रहा है और अपनी हद पार कर रहा है। वो 2 दिनों से कहीं घूमने चला गया और कोई भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। मैं सोचता हूँ वो कभी वापस ना आए। तो शेनलुआन कहता है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। तीसरे दिन जोयान फेंग तान लुनशुआन को कॉल करके वेन्यानान के बारे में पूछता है और अंकल शू से पूछते हैं, तो कैसा रहा, क्या मिस्टर वेन वहाँ पे है? लेकिन जोयान फेंग कहता है, लुनशुआन ने कहा उसने उस बॉन्केट के बाद नैनन को फिर कभी नहीं देखा। तो अंकल शू कहते हैं, हमने मिस्टर वेन के पापा को भी फ़ोन करके पूछ लिया, वो वहाँ पे भी नहीं है। वो प्राइवेट लाइफ जीते थे। मिस्टर तांग के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं था। आखिर वो गए कहाँ होंगे? सोयान फिंग गुयानशन को कहता है, आशिन, मुझे लगता है हमें अब ये पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए। नैनन तांग के घर में भी नहीं है। ये सुनकर गुयानशन चौंक जाता है कि क्या वो तांग शुओ को देखने नहीं गया? वो कहाँ गया है? तो जोयान फेंग कहता है, मुझे नहीं पता। अंकल शू और मैंने नैनन को ढूंढने के लिए सब कर लिया, लेकिन हमें अभी तक कोई क्लू नहीं मिला कि वो कहाँ हो सकता है। अभी मुझे इस मामले को पुलिस में रिपोर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। यह सुनकर शेनलुआन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जोयान फेंग उसकी ओर देखकर कहता है, क्या तुम नर्वस हो शेनलुआन? क्या तुम्हें पता है कि नैनन कहाँ है? मैं तुम्हें ये एक आखिरी मौका देता हूँ। लेकिन शेनलुआन तुरंत ही जोर से बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने उस रात बस उसे तालुनशुआन के साथ जाते देखा था और फिर मैं यानशेन के साथ पार्टी छोड़ के आ गया था। तो जोयान फेंग कहता है, तुम्हें सच में पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुयानशन अकेला बैठा सोच रहा था, आखिर वेन्याना जा कहाँ सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके साथ कुछ। उस रात पार्टी के बाद मुझे क्लियरली याद है कि किसी ने मुझे कॉल किया था।
लेकिन मेरे फ़ोन में उसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं? What the hell is wrong with me? अगर वेन्यानन वापस घर आए या ना आए, उससे मुझे क्या लेना देना? क्या मैं हमेशा से ही उसे मेरी लाइफ से बाहर नहीं करना चाहता था? मुझे बस लुआन की अच्छे से केयर करनी है। मुझे बस लुआन चाहिए। शायद वो सच में तांग फैमिली हाउस में ही होगा। क्या ये पॉसिबल नहीं कि तांगशुआ ने नैनन को छुपा दिया होगा क्योंकि वो उसे पसंद करता है? एक जिंदा इंसान के पास दोनों पैर और हाथ होते हैं। शायद वो कोई दूसरा रीजन नहीं सोच पा रहा होगा। वो बस सच में घर वापस नहीं आना चाहता। वह शेनलुआन उसके पास आके कहता है, क्या तुम्हें नैनन को लेकर चिंता हो रही है? और मन में बोलता है, क्या तुम्हें सच में उसकी चिंता हो रही है? तो गुयानशन से कहता है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मुझे उसकी चिंता हो रही थी। मैं बस कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। तो शेनलुआन उसके पास बैठता हुआ कहता है, मुझे बस अभी ईमेल आया कि मैंने कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। मैं सच में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं सबसे पहले सिर्फ तुम्हें ये गुड न्यूज़ देना चाहता था। तो गुयानशन उसके सर पे हाथ रख के उसे कहता है, रियली कंग्रेचुलेशन लुआन, मुझे पता था तुम्हारे इस टैलेंट के साथ कंपटीशन जीतना तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा। तो शेनलुआन कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे? यह सुनकर गुयानशन चौंक गया कि अभी सेलिब्रेट करना है। वो अपना हाथ शेनलुआन से दूर करता हुआ कहता है, हम इसे कल सेलिब्रेट करेंगे। रुको एक मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वो उस नोट नेकलेस वाले बॉक्स को लाता हुआ कहता है, मैंने ये नेकलेस कितने सालों से अपने पास रखा था और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आज मैं तुम्हें इसे वापस देता हूँ तुम्हारे पियानो कंपटीशन जीत को मनाते हुए। तो शेनलुआन खुश होता हुआ कहता है, सच में? तुमने इसे पहले से ही तैयार रखा था? मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली तुम्हें मुझे प्रेजेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे तो मैं इससे ही खुश हूँ। गुयानशन उसे नेकलेस दिखाता हुआ कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो शेनलुआन बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ कहता है, ये तो एक स्पेशल नोट पेंडेंट है। क्या ये तुमने कस्टमाइज करवाया है? ये मुझ पर बहुत जचेगा। ये सुनकर गुयानशन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो पूछता है, तुम इस नेकलेस को नहीं जानते? तो शेनलुआन नेकलेस देखता हुआ कहता है, हाँ, क्या हमने इस नेकलेस को पहले किसी शॉप में देखा था? मुझे याद नहीं। यह सुनकर गुयानशन सच में बहुत ज़्यादा चौंक गया था कि ये नेकलेस तो मुझे बचाने वाले का था। गुयानशन ये समझ नहीं पाया कि शेनलुआन इस नेकलेस को पहचान क्यों नहीं रहा। मुझे बचाने वाले ने यही नेकलेस पहना था और वो शेनलुआन था। वहाँ कोई ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करता है तो अंकल शू जल्दी से आके कहते हैं, ये मिस्टर वैन है, वो वापस आ गए, ये वही हो सकते हैं। वेन्यानन घर के दरवाजे तक आ गया था। वो बाहर खड़ा सोच रहा था कि वहाँ अंदर सिर्फ अंधेरा ही है और कुछ नहीं। उसके पीछे वो पुराना जेंटल वेन्यानाना के उसे कहता है, क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? तो वो पीछे मुड़कर देखता है और फिर वो आगे मुड़कर उसे कहता है, फिर मिलेंगे। और वो वीक जेंटल वेन्यानान पंखुड़िया बन के गायब हो जाता है। मतलब अब वेन्यानान वो पुराना वेन्यानान नहीं रहा। वो उस अंधेरे दरवाजे के अंदर एंटर करता है। अब उसे किसी का डर नहीं, वो बिल्कुल बदल चुका है। ये है वेन्यानान का ब्लैक लोटस स्वरूप। अंकल शू दरवाजा खोलते हुए कहते हैं, मिस्टर वेन, क्या ये आप है? तो वेन्यानान बाहर से बोलता है, हाँ, दरवाजा खोलिए। अंकल शू दरवाजा खोलते हैं तो वो सच में वेन्यानान था, लेकिन पूरा घावों से भरा हुआ। अंकल शू तो कुछ नहीं बोल पाते और गुयानशन की तो आंखें फटी रह जाती है। वेन्यानान खून से लथपथ जैसे तैसे चल के अंदर आता है। अंकल शू कहते हैं, आपको इतनी सारी चोटें कैसे लगी? गुयानशन बोलता है, ये तुम्हें कैसे हुआ? और शेनलुआन की तो जान गले तक आ गई थी कि मैं तो गया, अब वो बच के वापस कैसे आ गया? वेन्यानान उसकी ओर देखकर स्माइल करता हुआ कहता है, तुम सब लोग यहाँ हो? ये तो और भी मज़ेदार है। शेनलुआन तो बहुत ज़्यादा डर गया था। उन लोगों ने इसे वापस कैसे आने दिया? उन्होंने क्या किया होगा? वेन्यानान उसके सामने जाके कहता है, लुआन, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं वापस आ गया? मुझे माफ़ करना कि मैं वहाँ मरा नहीं। तो गुयानशन उसका हाथ पकड़ के ज़ोर से बोलता है, तुम क्या करने वाले हो? आखिर हुआ क्या है?
लेकिन वैन्यानंद गुयानशन की नज़रों में देखकर कोल्ड टोन में कहता है, छोड़ दो। तो गुयानशन की तो बोलती बंद हो जाती है और वो वैन्यानंद का हाथ छोड़ देता है। वैन्यानंद उसे कहता है, तुम इस गीदड़ से ही क्यों नहीं पूछते जो अभी इतना कांप रहा है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो मुझे फेस टू फेस देख रहा है। वहाँ शेनलुआन की बॉडी कांपने लगती है। वो मन में बोलता है, उसे उसे सब पता है। उसे पता है कि मैंने ही उसको मेरी जगह किडनैपर्स का चारा बनाया था। वैन्यानंद उसकी ओर नजरें करके कहता है, ओह, मैं तो ये भूल ही गया, वो एक गीदड़ नहीं। फिर वैन्यानंद शेनलुआन के पास जाके उसकी नजरों में देखकर कहता है, वो तो है एक डिस्गस्टिंग मारने वाला भेड़िया। तो शेनलुआन बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? और वो पीछे हटता हुआ डर भरी आवाज में जोर से कहता है, मुझसे दूर रहो, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, वैन्यानंद पागल हो गया है। तो वैन्यानंद कहता है, कट, यानी कि एक्टिंग करना बंद करो, सीन खत्म हो गया। हाय, वीडियो खत्म हो गया है। आगे कहानी देखनी है तो लाइक करके जाना।